ही नहीं लगा कि ये सब हो जाएगा। पर रेलवे स्टेशन पर, वो भी किसी छोटे रेलवे स्टेशन पे नहीं कि कोई छोटा मोटा रेलवे स्टेशन होगा, देश की राजधानी दिल्ली, वहाँ का जो मेन जंक्शन है वहाँ पर ये सब हुआ है। तो सोचिए, लोग आखिर कहाँ तक सुरक्षित है? क्या प्रशासन को नहीं पता है कि इतने सारे लोग आएंगे? उनका तो कहना था कि 100 करोड़ लोगों की व्यवस्था की जाएगी, लोग आ सकेंगे, जा सकेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। जो रेलवे मंत्री हैं, उन्होंने भी कई बार लोगों को बताया ये तैयारी हो रही है, ऐसी व्यवस्था की जा रही है कि लोग आराम से आ जा सकते हैं। पर व्यवस्था तो हमें देखी, और सबसे बुरी बात ये लग रही है कि ये जो वारदात है परसों हुई है, मैं शायद इस पर वीडियो नहीं लाई, पर मेरे सामने यही वीडियोज आ रही थी, तो मुझे लगा कहीं ना कहीं इसको लाना चाहिए। जो न्यूज़ रिपोर्टर हैं, जो अपने कैमरों के साथ सच्चाई दिखाना चाहते थे जनता को, अब उनको वहां पास में जाने ही नहीं दिया जा रहा था। सब कुछ मिटाया जा रहा था, सफाई की जा रही थी। जो चीज पहले, जिस चीज के लिए पहले मेहनत करनी चाहिए थी, वो घटना होने के बाद प्रशासन एक्टिव हो जाती है सबूत मिटाने के लिए। सबसे पहले तो यही अफवाह आई थी कि ये तो अफवाह है, ऐसा कुछ नहीं हुआ रेलवे स्टेशन पर वहां जो मौजूद थे उन लोगों ने कई लोगों को खुद बताया कि लोग प्लेटफॉर्म क्रमांक जो 14 है उस पर, जो महाकुंभ प्रयागराज के लिए ट्रेन जानी थी, उसके लिए इकट्ठे हुए। जब भीड़ बहुत बेकाबू हो गई, तब एकदम से अनाउंसमेंट होती है कि प्लेटफॉर्म जो 14 की जगह 16 है उस पर भी एक ट्रेन आ रही है। जब भीड़ इतनी बेकाबू थी, एकदम से ये अनाउंसमेंट क्यों? और जब लोग एकदम से सीढ़ियों से चढ़ के दूसरे प्लेटफॉर्म पे जाने के लिए भागे, तब ये सब हुआ। क्या इतनी जरूरी थी? फिर एकदम से बताया गया, आशा तो ये भी और ये भी दिखाया गया कि उसी टाइम फिर तीसरी एक ट्रेन का अनाउंसमेंट भी करवाया गया, जिससे लोग, ये नहीं है कि जो प्रयागराज जा रहे थे उन लोगों की ही मतलब नुकसान हुआ है या कोई खत्म हुआ है या जो भी है। उनमें से कई लोग ऐसे थे जो प्रयागराज नहीं जा रहे थे, वो अपने किसी काम से कहीं और जा रहे थे, उन लोगों को भी बहुत ही नुकसान हुआ है। मैंने ऐसे 2-4 लोगों के मतलब वीडियो सामने आए हैं जो बोल रहे हैं हम लोग तो प्रयागराज भी नहीं जा रहे थे। अब इनमें उनकी क्या गलती है बताइए? लोगों को तो इतना विश्वास था कि जब इतनी बड़ी बड़ी बातें प्रशासन से दिखाई जा रही, बताई जा रही, उन्हें कुछ नहीं होगा, वो बहुत अच्छे से जाएंगे और आएंगे। यदि ये चीज मेले में होती तो शायद बहुत से बहाने आते या बहुत सी सफाइयां आती। लोगों की जान की बिल्कुल भी कीमत नहीं है। लोगों की जान की मतलब ये कि हो, पहले तो वो एक्सेप्ट ही नहीं करते कि हाँ ये हो गया है, और जब हो जाता है तो उस पर सफाइयाँ इतनी आती हैं कि विश्वास करना बहुत, मतलब जान की कोई कीमत ही नहीं है सच में। और गलती यदि बताई जाएगी तो भीड़, लोगों की, जो भीड़ में जो लोग थे, सबसे बड़ी गलती उनकी ही है। प्रशासन की कोई गलती नहीं है, उन्होंने तो बोला ही नहीं था कि इतने लोगों की व्यवस्था है ना। आखिर ये भोली भाली जनता जो किसी की माँ नहीं है, किसी के बाप नहीं है, लोग अपने छोटे छोटे बच्चों की लाश उठा रहे हैं, मतलब वो सब चीजें देखने से ना, जो वहां पर है वो तो महसूस, उन पे क्या बीती वो नहीं जान सकते। हम लोग जो घर बैठे देख रहे या जो आगे जाना चाहते हैं वो शायद नहीं जा रहा। और फिर भी सेकंड बार, दूसरी बार इतनी बड़ी गलती, एक बार हादसा हो चुका था उससे भी सीख नहीं लेते हैं कि इतना बड़ा हादसा हो गया है, आगे ऐसा ना हो, हमें ये करना चाहिए। खास करके प्रयागराज जाने के रास्ते में जो व्यवस्था है वो हो। लोग अपनी गाड़ियां लेकर भी जा रहे हैं। लगभग अभी तक जो बताया जा रहा है कि 18 लोगों की मौत हुई है, और घायल लोगों की संख्या तो अभी आती मतलब आई ही नहीं है। और ये वो आंकड़े हैं जो सिर्फ बताए जाते हैं, हकीकत में कितने हैं वो नहीं पता। तो सरकार उस पे अपना बयान देगी, पक्ष देगी, सफाई देगी, बस नहीं देगी तो क्या, कि मौतें कितनी हुई, नुकसान कितने लोगों का हुआ, किसी का माँ गया तो किसी का बाप, किसी की बहन, किसी की बीवी, किसी के बच्चे, तो किसी के घर की आखिरी निशानी।
आखिर इसका हिसाब क्या है? कुछ पैसों से या मुआवजे से किसी की घर की खुशियाँ आ सकती हैं? और ये गलती यदि उनकी खुद की होती तो बात अलग, ये गलती है प्रशासन की, रेलवे की, जो शायद अपनी जिम्मेदारियां, अपने जो उनके व्यवस्थाएं थी वो काम नहीं आई और उसकी गलतियां भुगती आम जनता ने, जो शायद कुंभ जा रहे थे मोक्ष प्रदान करने के लिए। अरे मोक्ष मिलेगा गंगा स्नान करके, पहले तो इतने बड़े बड़े ऐड आते हैं, 144 साल बाद ये आ रहा है ये मौका, अरे जो नहीं गया तो उसकी क्या किस्मत, ऐसा बताया जाता है। और जब वो जा रहे हैं तो उनके साथ क्या हो रहा है आप लोग देख ही रहे, तो आखिर लोग करें क्या? ऐसा मोक्ष मिल रहा है, वो भी कहीं छोटे वोटे स्टेशन की बात होती, महाकुंभ की बात होती तो बात अलग। तो प्लीज आप लोग जरूर बताइएगा कि गलती आखिर कहाँ है, किस चीज की गलती है? क्या आम जनता की जान की कीमत इतनी ही है कि उनकी जान चली जाए और बोलने को सिर्फ लाशें गिनने का काम है प्रशासन का? 8, 10, 12, 15 लोगों की मौत हुई है, बस इतना ही? विश्वास किया जाए ना किया जाए, लोग अभी भी नहीं समझ पा रहे। अभी जो ये हादसा होने के बाद भी कई लोग खुशी खुशी जा रहे हैं क्योंकि उनको शायद अभी भी लगता है कि आगे अब ऐसा नहीं होगा। मौनी अमावस्या के बाद भी ऐसा ही सबको लगा था कि अब आगे ऐसा नहीं होगा, पर फिर से हो गया। और वो दृश्य दिखाए जा रहे हैं, कितनी वीडियोस आ रही हैं, वो देखने से ही मतलब भरोसा उठ जाता है। फिर भी लोग ना जाने क्या कितना भरोसा है उनमें कि वो फिर भी आगे बढ़ रहे हैं। इसको श्रद्धा बोलें या अज्ञानता बोलें, क्या बोल सकते हैं नहीं समझ सकते, पर जो हुआ अच्छा तो नहीं हुआ, वो भी दूसरी बार ये गलती। तो आप लोग क्या सोचते हैं, क्या समझते हैं, जरूर बताइएगा। क्या आपको भी लगता है कि कहीं ना कहीं आम जनता की भी गलती है? देखो जब इतनी भीड़ आती है तब मान सकते लोग अपने आप को ही बचाने की सोचेंगे और अपने आप को बचाने के चक्कर में कई लोगों के अपने शायद इसमें घायल हो जाते हैं, मृत्यु हो जाती है। जो भी सामने दृश्य आए हैं अभी तक वो अच्छे नहीं हैं। तो आप लोग जरूर कमेंट कीजिएगा, क्या ये सही है? क्या प्रशासन को नहीं पता था कि आगे ऐसी नौबत आ सकती है? और एक बार यदि वो अनाउंसमेंट होनी ही थी तो कुछ देर पहले क्यों नहीं हुई? जब भीड़ बेकाबू हो गई तभी क्यों की गई? क्या वो जो अनाउंसमेंट हुआ था उसकी वजह से ये सब हुआ? क्योंकि जितने भी जो परिवार के लोगों ने कैमरे पर आकर बोला है उन्होंने यही बोला है कि भीड़ बेकाबू थी। उसी टाइम जो दूसरा अनाउंसमेंट हुआ उससे लोगों को लगा कि हम दूसरी साइड जाकर जो ट्रेन आने वाली है उसमें जा सकते हैं, और जब वो जाने के लिए वो पार करना था पुल ब्रिज जो भी बोले, जो स्टेशन पर होते हैं एक प्लेटफॉर्म से दूसरे प्लेटफॉर्म पे जाने के लिए, उसमें फिर इतनी भगदड़ हो गई कि जो शायद पहले से बैठे हुए थे जिनको कहीं और जाना था वो भी इस भीड़ की चपेट में आ गए। बहुत ही भयानक दृश्य बताए हैं। किसी की छोटी बच्ची की लाश को ले जा रहे, कोई अपनी माँ की लाश को गोद में रख के रो रहे, वो सब देखा नहीं जाता है। प्लीज़ आप लोग भी अपना कमेंट, अपनी राय जरूर शेयर कीजिएगा, और ये जो भी पहली बार मेरे चैनल पर आया है तो सपोर्ट एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।